बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है। लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था। निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म ना हो। निर्भया की जो तस्वीर है, इसके बाद मैम भारती जी, जो निर्भया की जो तस्वीर है, फील करेंगे इसके बाद आपके न्याय मिले, बेटी के नाम मिलने के बाद? जी बिल्कुल, बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं इन चारों के फांसी के बाद जो हम कहते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना है, समझाना है, तो अपने आप परिवार सिखाना शुरू करेगा, माँ बाप सिखाना शुरू करेगा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो जैसे इन चारों को फांसी हुई है आपको भी ऐसी होगी। ये है कि बच्ची की तस्वीर की आंखों में आंखें डाल के अब बात कर सकेंगे कि मैंने न्याय दिला दिया। बड़ी जी, मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल गया। आज शांति मिल गई है? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं सोचा है कि नहीं हम जश्न मनाएंगे या खुशियां मनाएंगे, लेकिन फाइनली हमें आज तसल्ली हुई कि जो 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, जिस तरह से बच्ची ने तड़प तड़प के दम तोड़ा था, तो फाइनली आज उसको इंसाफ मिला और 4 दरिंदों को फांसी की सजा। निर्भया आपसे क्या कह रही है? अपनी माँ से क्या कह रही है निर्भया? अगर आप सुन सकती अपनी बेटी की आवाज तो। जी, निर्भया क्या कहेगी ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आज गर्व से कहूँगी कि मुझे 4 दरिंदों को फांसी की सजा। क्या कहेगी आपसे? अगर निर्भया आपकी बात उनकी सुन रही है, निर्भया आपसे क्या कह रही है आज? आपसे अपनी माँ से क्या कह रही है निर्भया आज? अगर आप सुन सकती अपनी बेटी की आवाज तो। जी, निर्भया क्या कहेगी ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आज गर्व से कहूँगी कि मुझे अपने बेटी पे गर्व है कि आज उसके नाम से दुनिया ने मुझे सलाम किया और आज निर्भया के माँ के रूप में दुनिया जानती है। तो मैं बचा नहीं पाई, उसके साथ क्राइम हुआ, ये हमेशा दुख रहेगा, लेकिन मुझे गर्व है कि आज अगर वो होती तो एक डॉक्टर की माँ कहलाती, लेकिन आज निर्भया के नाम से मैं जानी जाती हूँ। तो जो मैंने उसको इस दुनिया में लाई थी, मैं बचा नहीं पाई, लेकिन उसको इंसाफ मिला और मेरा जो एक ममता का माँ का धर्म होता है आज पूरा हुआ। सरकार से अपील भी करेंगे कि बाकी केसों में इतना वक्त ना लगे। नहीं आ पाते हैं उनके पेरेंट्स समाज के दर्द से, क्या उनके पेरेंट्स को आप बोलना चाहेंगे बाहर आए, अपने बच्चियों को इंसाफ दिलाएं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भी। ऐसे केसों में इतना वक्त ना लगे, तो ये भी अपील करेंगी सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और बहुत जल्द ऐसे केसों की सुनवाई करके मामला खत्म किया जाए। जी बिल्कुल करेंगे। अभी 23 तारीख को जो सरकार की याचिका है तो हम जाएंगे, उस पर सुनवाई है और हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक नया गाइडलाइन निकाले कि जिस तरह से निर्भया के केस में ढीले टैक्टिस अपनाई गई है वो बाउंड हो, एक समय बाउंड हो कि अगर एक से ज्यादा मुजरिम है एक साथ उसको फांसी होनी है तो एक साथ ही वो मर्सी करे, दयाज का करे और एक समय के अंतराल करे। आपका बड़ा आप साथ में ये लॉयर रहे तो ये आपसे जानना चाहूंगी, मैम गाँव पेच इस तरह के कभी पहले सामने आई ऐसी? देखिए मैं एक बात बताऊंगी कि जिस तरीके की दरिंदगी इन कन्विक्टेड ने, ये जो 6 दरिंदों ने मिल करके निर्भया को मारा था, सिर्फ उनको रेप नहीं किया था,
सिर्फ मर्डर नहीं किया था, उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा क्राइम जानवर भी नहीं करते हैं, इस तरीके की दरिंदगी। तो आज जब इन चारों कन्विक्टेड को हैंग कर दिया गया है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस हीनियस क्राइम का था, ये रेयरेस्ट मैटर था, उसका इनको पनिशमेंट मिला है। जिस तरीके से निर्भया अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आई थी यहाँ पर और उनके सपने थे, वो इंटर्नशिप करने जा रही थी, नेक्स्ट डे उनको जाना था, लेकिन उनके साथ जो हीनियस क्राइम हुआ वो उनके सपने टूटे, उनको एक झटके में सब कुछ बदल गया। इस केस से जुड़ा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्योंकि बड़ा लंबा चला ये पूरा मामला? देखिए, इस केस से जुड़ा मेरा एक्सपीरियंस, मैं पहले से ही मुझे पता था कि और भी बेटियों को न्याय नहीं मिला है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो निश्चित रूप से इसमें भी डिले होना ही था। लेकिन जिस तरह से सिस्टम ने नेग्लिजेंसी दिखाई, तो उसके वजह से ये केस इतना लंबा खिंचा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, देर है अंधेर नहीं, एटलीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला। जी बिल्कुल, मुझे देखिए खुशी की बात शायद तब ज्यादा होती जब हम निर्भया को बचा पाते। हम उनको बचा नहीं पाए। देश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से, देश की राजधानी में क्राइम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल था। लेकिन आज संतुष्टि इस बात की है कि एटलीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला, उस चीज की संतुष्टि है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगी कि देश की और भी बेटियां जिनके साथ निर्भया जैसा हीनियस क्राइम हुआ है, वो भी अभी इंतजार कर रही हैं। तो जो भी मीडिया हाउसेज है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जस्टिस हर किसी को मिले, वहां तक पहुंचे, उन केसेस को उठाएं और जो भी सिस्टम है वो सबके लिए अवेलेबल हो। जी, एपी सिंह जी के बारे में क्या कहेंगी? एपी सिंह के बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि इस तरीके के जो लॉयर हैं, उनके इस तरीके का व्यक्तित्व जो है, उनका माइंड सेट है, ये कहीं से भी इस प्रोफेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को बोला था। 25,000 फीस भी इम्पोज, उन पे कॉस्ट भी इम्पोज की थी। और